वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप सबके साथ वृंदावन से जुड़ी कुछ किस्से शेयर करना चाहती हूँ। वृंदावन एक ऐतिहासिक शहर है मथुरा ज़िले में। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी के कई सारे मंदिर हैं। वृंदावन, वृंदा और वन इन दो शब्दों से बना है। वृंदा का मतलब है तुलसी और वन यानी जंगल। तुलसी के पत्ते श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, तो वृंदावन का अर्थ हुआ तुलसी का वन। वृंदा का अर्थ है लक्ष्मी। वृंदावन भारतीय पर्यटन मंत्रालय यानी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा विकसित कृष्ण तीर्थ सर्किट का एक हिस्सा है। इस सर्किट में मथुरा, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र, द्वारका और पुरी भी शामिल है। स्वतंत्रता से पहले लोग वृंदावन कैसे जाते थे? श्रद्धालु अधिकतर पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे, चाहे दूरी कितनी भी हो। बैलगाड़ी का उपयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता था, विशेषकर परिवारों के साथ। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ। 19वीं सदी के अंत तक प्रमुख शहरों से मथुरा तक ट्रेन चलने लगी थी। मथुरा जंक्शन से वृंदावन तक लोग टोंगा, बैलगाड़ी या पैदल यात्रा करते थे। यमुना नदी भी यात्रा का प्रमुख मार्ग थी। कई लोग नौका द्वारा यात्रा करते थे और वृंदावन के पास उतर जाते थे। वहीं अमीर लोग घोड़े पर सवार ये यात्रा पूरी करते थे। उस समय रास्ते में मंदिर, धर्मशाला और आश्रम तीर्थ यात्रियों को विश्राम और सहायता प्रदान करते थे। वृंदावन को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधवाएं अपने पति को खोने के बाद शहर और आसपास के इलाके में चली जाती हैं। अनुमान ये है कि 15,000 से 20,000 विधवाएं हैं। इतिहासकार विलियम डैलरैम्पल की द एज ऑफ कली में दर्ज विधवाएं अत्यधिक गरीबी में रहती है और भजन आश्रम में भजन गाते हुए समय बिताती है। इन वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए गिल्ड ऑफ सर्विस नाम की एक संगठन का गठन भी किया गया था। सरकार द्वारा तैयार एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधवाओं के लिए सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई घर चलाए जाते हैं। महान कवि तुलसीदास, जिन्होंने रामायण को हिंदी की एक बोली में अनुवाद करके आम जनता के लिए सुलभ बनाया, उन्होंने वृंदावन में एक चमत्कार घटना में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक मंदिर उनके लिए समर्पित किया गया। आज कोई भी वृंदावन के ज्ञान गुदरी में इस तुलसीदास मंदिर में जा सकता है। कहानी इस प्रकार है। तुलसीदास वृंदावन गए और सभी कृष्ण भक्तों को देखा। उन्होंने राधा और कृष्ण के दर्शन करने के लिए एक मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर के पुजारी ने तुलसीदास जी से कहा कि जब वे कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे तो उन्हें केवल अपने इष्ट देवता या व्यक्तिगत भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी के लिए ये भगवान राम थे। तो तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण से सीधे बात करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, हे प्रभु, मैं आज की महिमा का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि आप शुभ प्रतीत होते हैं। जब आप धनुष और बाण अपने हाथों में लेंगे तो तुलसीदास अपना सिर झुका लेंगे। जवाब में भगवान कृष्ण ने तुरंत तुलसीदास जी के अनुरोध को पूरा किया, अपनी बांसुरी नीचे रखी और भगवान राम का धनुष और बाण उठा लिया। पुराण भी वृंदावन से कई तरह से जुड़े हुए हैं, या तो सीधे या भगवान कृष्ण के उल्लेख के माध्यम से। इनमें से सबसे प्रमुख है भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम, जो 18वां प्रमुख हिंदू पुराणों में सबसे लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवतम अपने 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जीवन, जिसमें वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में उनकी कई लीलाएं शामिल है, का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम भक्ति या प्रेमपूर्ण भक्ति को ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करने के साधन के रूप में भी प्रस्तुत करता है। वृंदावन में कृष्ण का जन्म विष्णु पुराण के साथ साथ संस्कृत ग्रंथ हरिवंश में भी एक दिव्य विषय है, जिसे कुछ लोग पौराणिक ग्रंथ मानते हैं। वराह पुराण में वराह कहते हैं कि वे कृष्ण के रूप में रूप धारण करेंगे और वृंदावन उनकी दिव्य लीलाओं को देखने के लिए सबसे पवित्र स्थान होगा। लगभग 5,000 साल पहले कृष्ण वृंदावन में अनेक दिव्य प्राणियों के साथ खेलते थे, जिनमें वे गाय शामिल थी, जिनकी वे देखभाल भी करते थे। उनके ग्वाले मित्र
वे प्यारी ग्वालिनी जिनके साथ वे जंगल में लंबी और प्यारी शामें बिताते थे, और अन्य अनेक पौधे और जीव जैसे मोर, तोते, बंदर, पेड़, लताएं और यहाँ तक कि घास के पत्ते भी शामिल थे। नदी देवी यमुना कृष्ण के दिव्य अनुचरों में प्रमुखता से शामिल है। वे कृष्ण को चाहने वालों को ऐसा करने के लिए आवश्यक मनोदशा और स्वरूप प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान कृष्ण के देहांत के कई वर्षों बाद उनके परपोते वज्रनाभ को भक्तों ने वृंदावन जाकर लीला स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए कहा। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रार्थना करने के बाद वज्रनाभ उनकी दिव्य उपस्थिति से भर गए और वृंदावन के लंबे समय से भूले हुए लीला स्थल, जंगल, पानी के टैंक, पहाड़ियाँ, पेड़ और बहुत कुछ उनके सामने प्रकट हुए। वज्रनाभ ने इन लीला स्थलों में से कई पर मंदिर स्थापित किए और देवताओं को भी स्थापित किया। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, वज्रनाभ द्वारा पहचाने गए स्थल, उनके देवता और मंदिर फिर से दुनिया की जानकारी से ओझल हो गए। वज्र के 12 वन फिर से उग गए और भुला दिए गए। आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण खोज और नए सिरे से भक्ति और पूजा का एक और उदाहरण सामने आया। यह मध्यकालीन युग में हुआ, जब भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग मुगल शासन के अधीन आ गया था। इस दौरान कई महान संत और दृष्टा वृंदावन आए और भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्थानों के साथ साथ सदियों से छिपे हुए देवताओं को फिर से खोजा और खुदाई की। इनमें से कुछ देवता स्वयंभू थे या कृष्ण के स्वयं प्रकट हुए थे, जिन्हें कभी मानव हाथों से नहीं बनाया गया था। इस युग के संतों की भक्ति आज भी वृंदावन में महसूस की जाती है और उनके सामने प्रकट हुए या फिर से खोजे गए या नए सिरे से स्थापित किए गए देवता आज भी वहाँ हैं, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं और दर्शन करते हैं। इन देवताओं में राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, बाके बिहारी जी और अन्य शामिल हैं। वृंदावन, जो आज लगभग 63,000 लोगों का शहर है, वे आज एक लाभदायक स्थान बन चुका है। यह भारत और दुनिया भर से लगातार अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करता रहता है। कुछ अनुमानों के अनुसार यहाँ आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या 3 करोड़ 20 लाख से भी अधिक है। वृंदावन को हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा इस शहर में बिताया था। वृंदावन के आसपास के अन्य प्रमुख क्षेत्र गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, मथुरा और भांडिरवन हैं। वृंदावन के साथ साथ ये सभी स्थान राधा और कृष्ण की पूजा का केंद्र माने जाते हैं। राधा कृष्ण के लाखों भक्त हर साल कई त्योहारों में भाग लेने के लिए वृंदावन और इसके आसपास के इलाकों में आते हैं। ब्रज क्षेत्र में इसके निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य अभिवादन राधे राधे है, जो देवी राधा से जुड़ा है, या हरे कृष्णा, जो कृष्ण से जुड़ा है। कृष्ण के भक्तों का मानना है कि राधा की पूजा करने के लिए प्रभु हर रात शहर आते हैं। वृंदावन और मथुरा जुड़वा शहर, जो कृष्ण से जुड़े हैं, ब्रज भोजन के मुख्य केंद्र है। वृंदावन पेड़ा, वृंदावन दही अरबी झोर, वृंदावन खिचड़ी, बेदमी पूरी, डुबकी आलू झोर, मूंग दाल चीला, हींग कचौड़ी इस धार्मिक शहर में लोकप्रिय कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं। ये तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया। कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर कृष्ण जी का परिवार वृंदावन में जाकर बस गया। इसके बाद वह मथुरा चले गए और कंस का वध करके जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद सभी लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने मथुरा का राजपाट भी संभाला। अब बात करते हैं निधिवन की। निधिवन, जिसका अर्थ है पवित्र वन, वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। इसे हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण और उनकी चरवाहा सखियों गोपिकाओं की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। भक्तों के बीच यह आम धारणा है कि निधिवन में आज भी रात के दौरान राधा और कृष्ण की रासलीला होती है और इस प्रकार वन की पवित्रता की रक्षा के लिए निधिवन को रात के दौरान बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है।
जंगल में तुलसी के कई पेड़ हैं जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं और उनके तने आपस में उलझे हुए होते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर है जहाँ ये माना जाता है कि राधा और कृष्णा थकान के बाद सारी रात बातें करते हैं। परिसर के भीतर श्री बंसी चोरी राधा रानी मंदिर नामक एक और मंदिर है जो स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल है जिन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति बनाई थी। रासलीला स्थली जहाँ नृत्य किया जाता है और ललिता तालाब जिनके बारे में माना जाता है कि इसे कृष्ण ने स्वयं बनाया था जब चरवाहों ने अपने थकाऊ निद्रा के बीच में पानी मांगा था। अब लोकल्स और गूगल के अनुसार वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का, तब का वेदर भी अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप 18 मई को वृंदावन के किसी भी होटल या लॉज में चेक इन करते हैं तो आपको टैरिफ कितनी पड़ेगी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर एनालिसिस के लिए। सभी होटल्स बांके बिहारी मंदिर के बहुत ही पास है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस परिवार का हिस्सा बनिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।